थाईलैंड की वायुसेना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को आधुनिक युद्ध का मास्टर क्लास बताया है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय वायुसेना ने किया वो केवल युद्ध नहीं, एक रणनीतिक क्रांति थी। पाकिस्तान हिल गया, थर्रा उठा और थाईलैंड तालियां हमें बजा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान की वायुसेना को धूल चटा दी और कैसे दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज बात सिर्फ बम गिराने की नहीं, भारत के रडार, इवेसन, मिसाइल पावर और साइबर वॉरफेयर की है। दरअसल रॉयल थाई एयर फोर्स ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक हवाई युद्ध का मास्टर क्लास है। थाईलैंड के वायुसेना मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई, जहां आरटीएएफ के डिप्टी एयर चीफ सोमई लिलिथम ने खुलकर भारत की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने कैसे एक साथ 9 आतंकी ठिकानों और फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस को गहराई में जाकर तबाह किया, और वो भी बिना एक भी पायलट को खोए। थाईलैंड ने माना कि भारत ने मल्टीलेयर एयर डिफेंस, साइबर ऑपरेशंस और डीप स्ट्राइक रणनीति का ऐसा संगम दिखाया है जो दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है। चलिए अब एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आखिर ऑपरेशन सिंदूर कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को आतंकियों ने सिर्फ उनके धर्म पूछकर मार डाला। पूरा देश गुस्से में था। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सटीक हमले, रडार को चकमा देने वाली उड़ानें और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और एयरबेस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम अलर्ट था। 26 में से 26 पाकिस्तानी हमले नाकाम कर दिए गए। थाईलैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता अब दुनिया के लिए उदाहरण है। भारत ने सिर्फ बम नहीं गिराए, उसने एक संपूर्ण युद्ध मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुनिया को चौंका दिया जब इसने 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे पाकिस्तान के AEW&C साब 2000 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। थाई विशेषज्ञों ने इसे विश्व इतिहास की सबसे लंबी रेंज की एयर किल कहा है। इतना ही नहीं, 10 मई को पाकिस्तान के हर हमले को S-400 ने असफल किया। वहीं पाकिस्तान के चीनी हथियार पूरी तरह फेल हो गए। PL-15 मिसाइलें भारतीय तेज रफ्तार ड्रोन को छू भी नहीं सकीं और लाहौर के पास रडार स्टेशन को भारत ने ड्रोन से उड़ा दिया। थाईलैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस रणनीति अभी भी पुराने जमाने की है, जबकि भारत ने दिखा दिया है कि वो 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार है। भारत की IAC-SSC प्रणाली S-400 से जुड़कर एक डिजिटल डोमिनेशन जोन बना रही है, जहां दुश्मन की कोई मिसाइल घुस ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पाकिस्तान के संचार ठप हो गए, उनके एयरबेस अंधे हो गए। थाईलैंड ने इस मॉडल को स्ट्रेटेजिक साइलेंस अटैक नाम दिया है। खैर, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब तय करता है कि युद्ध की शर्तें क्या होंगी। थाईलैंड ने जो कहा वो आज पूरी दुनिया मान रही है। भारत की वायुसेना सिर्फ आसमान की ताकत नहीं, यह अब एशिया की सबसे घातक फोर्स बन चुकी है। आपका क्या कहना है? क्या भारत को अब B-21 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स की तरफ बढ़ना चाहिए? हाँ या ना में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।